So hello everyone, in this video I will tell you about the topic orientation of marketers towards the marketplace। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है एंड इसमें जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि कौन सी ऐसी जगह है जो हमें चूज़ करनी चाहिए या कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें चूज़ करना चाहिए अपनी मार्केटिंग को करने के लिए। तो इसका मतलब बस इतना सा ही है। तो अब बात करते हैं जो इस टॉपिक में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो हमारे पास बीबीए का सिलेबस है। तो उसमें सेकंड सेमेस्टर के मार्केटिंग के सब्जेक्ट में केवल 5 ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो मैं केवल 5 कॉन्सेप्ट ही इसमें कवर करूंगा। तो कहीं कहीं पर आपको 6 या 7 कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे, बट इस वीडियो में मैं केवल 5 कॉन्सेप्ट को ही कवर करूंगा। जिसमें से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आता है प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ना जो मार्केटर्स हैं उनका मानना यही था कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को सस्ते रेंज पर बेचेंगे तभी हमारा जो कंज्यूमर है वो उसको परचेज करेगा। एंड इसमें जो मार्केटर्स थे उनका मानना यही था कि कंज्यूमर जो है ज़्यादा फोकस करता है कि उसको सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मिल जाए। बेसिकली कस्टमर जो है यही चीज़ सोचता है और ये मार्केटर्स की थिंकिंग थी। बेसिकली मार्केटर्स ऐसा सोचते थे कि तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है कि वो सस्ती चीज़ों को लेना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो इसमें ना जो मार्केटर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोडक्शन कराते थे अपनी कंपनी में एंड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मार्केट में लाते थे एंड लोगों से बेचते थे एंड उसका प्राइस तो कम रखेंगे ही। अब जाहिर सी बात है उनका जब मानना ये है कि प्रोडक्ट को हमारे कंज्यूमर तभी परचेस करेगा जब उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। तो इस केस में वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रोडक्शन ही करेंगे जिससे उनकी कॉस्ट जो है वो कम हो। तो अब बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट की जो कि होता है प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में ना जो मार्केटर्स थे उनका मानना ऐसा था कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं अब अवेयर होगा क्वालिटी को लेकर। तो वो जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी काफ़ी ज़्यादा देखेगा, मेजर करेगा एंड जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी उसी प्रोडक्ट को लेना प्रेफर करेगा। बेसिकली मार्केटर्स का मानना यही था इस कॉन्सेप्ट में। तो वो क्या करते थे, प्रोडक्शन सेक्टर में जाकर अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे, उसको इंप्रूव करने की और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे। एंड इस कॉन्सेप्ट का कहना भी यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पर फोकस करो अपने प्रोडक्ट की, जिससे कि आपका जो कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई हो। तो अब बात करते हैं इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की जो कि होता है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में ना जो मार्केटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करते हैं, समझते हैं कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं कि आखिर में जो कंज्यूमर है वो चाहता क्या है, भैया किस तरीके का प्रोडक्ट जो है उसको चाहिए है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, समझते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाते हैं एंड बाद में जाकर अपने प्रोडक्ट को उसको सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। तो इस कॉन्सेप्ट में बेसिकली इसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कैसे कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो अब बात करते हैं इसके चौथे कॉन्सेप्ट की जो कि होता है सेलिंग का कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में ना ऐसा होता है कि जो मार्केटर्स हैं उनकी थिंकिंग ये होती है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करेंगे या जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिकेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि तो हमारी जो सेल है उसको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। बट इस कॉन्सेप्ट का डिसएडवांटेज तब हो जाता है जब लोगों को फोर्सफुली प्रोडक्ट को सेल कराने लगते हैं लोग। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो इंश्योरेंस वगैरह वाले होते हैं वो कितना ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कंज्यूमर को कि कंज्यूमर जो है उनकी पॉलिसीज़ को ले ले। बट कंज्यूमर भी होशियार है, आज के टाइम पे समझदार है, हर ही बंदा उनकी पॉलिसीज़ को नहीं लेगा। तो इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वो होता है अनसोल्ड गुड्स। अब इसमें मैंने एग्जांपल इसीलिए लिया ताकि मैं अनसोल्ड गुड्स का आपको मतलब समझा सकूँ। अनसोल्ड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में गए हो एंड वहाँ आपको कोई बंदा ऐसा मिलता है जो आपको कुछ ना कुछ सेल कर रहा है। मान लो आपको कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई वगैरह सेल कर रहा है, तो वो जो है आप परचेस करने तो गए नहीं थे बट स्टिल जो है वो आपको सेल कर रहा है, तो वो जो है अनसोल्ड गुड्स हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके 5वें एंड लास्ट कॉन्सेप्ट की जो कि होता है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में ना जो मार्केटर्स हैं उनका मानना ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमारा सोसाइटी के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नीड एंड वांट्स को तो सेटिस्फाई प्लास्टिक भी करता है, प्लास्टिक भी आजकल इंसान की नीड एंड वांट्स दोनों ही है। तो क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को प्रोड्यूस करोगे? ना भैया, अगर आप ऐसा करोगे ना तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एंड ओवरऑल हमारे सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी जो हेल्थ है उसके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट में मार्केटर्स का मानना यही है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएं वो सोसाइटी के लिए किसी भी तरीके से हार्मफुल नहीं रहना चाहिए एंड उससे हमारी सोसाइटी का भला ही होना चाहिए।
तो ये थे 5 कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के। तो इसमें से आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट जो है यूज़ करना है एंड कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है। एंड इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा था ओरिएंटेशन ऑफ मार्केटर्स टुवर्ड्स द मार्केट प्लेस। तो इसका मतलब यही होता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम चूज़ करें अपनी मार्केटिंग को काफ़ी बेस्ट बनाने के लिए। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या इस टॉपिक के अलावा भी कोई भी क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इस टॉपिक के जितने भी नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन।